डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए कैलेंडर की मैराथन क्लास लेके आए हैं हम। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे, एसएससी और आपका ये सुपर टेट एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आपके कैलेंडर से पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर आप पक्के कीजिए केवल 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, कैलेंडर इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में यदि हम 7 का डिवाइड लगा दें तो 7 का डिवाइड लगाने पर 52 सप्ताह और 1 दिन आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी एक दिन को हम ऑड डे या विषम दिन कहते हैं। तो इसमें हमें विषम दिन पता करना पड़ता है। और यदि एक अधिवर्ष, एक लीप ईयर हो तो उसमें आपके 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ पे आपका ओड डे कितने हो गए? 2 दिन। ठीक है, यानी विषम दिन 2 दिन हुए। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 दिन और अधिवर्ष में विषम दिन 2 दिन। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और आपको जानना आवश्यक है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है। जैसे कि 4 वर्ष में लीप ईयर होगा, फिर 8 में होगा, फिर 12 में होगा, फिर 16 में होगा। इसी तरह प्रत्येक 4 वर्ष में आपका लीप ईयर होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष को छोड़कर, इसको भी आपको ध्यान रखना है, शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक 4था वर्ष अधिवर्ष होता है, यानी लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे आपका 100 वर्ष ये लीप ईयर नहीं होगा, 200 वर्ष ये लीप ईयर नहीं होगा, 300 वर्ष ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक 4था शताब्दी वर्ष आपका अधिवर्ष होता है। यानी कहने का मतलब जो वर्ष 400 का गुणज हो वो लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 400, 800, 1200, 1600, 2000 आदि, ये आपके लीप वर्ष में आएंगे। ठीक है, तो अब शताब्दी वर्षों के अकॉर्डिंग हम लीप वर्ष निकालना सीखेंगे। तो 100 वर्ष में हम देखेंगे विषम दिन कितने होंगे, और 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 300 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, और 400 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम 100 वर्ष में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया था कि जो शताब्दी वर्ष है 100 वर्ष, ये आपका लीप ईयर नहीं होता है। तो जब हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड 100 को पूरा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि 100वां जो वर्ष है वो लीप ईयर नहीं होता है। तो हम इसका डिवाइड करेंगे 96 यानी 96 तक देंगे। ठीक है, 4 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा भागफल 2400 को 96 यानी 24 आएगा। तो 24 हो गए आपके अधिवर्ष, और 100 में से हम 24 को घटा देंगे तो 76 हमारे हो जाएंगे साधारण वर्ष। डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि 100 वर्ष में 4 का भाग करेंगे तो हम 100 को पूरा नहीं काटेंगे, 96 तक काटेंगे, 2400 को 96, तो 24 अधिवर्ष और 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 साधारण वर्ष होते हैं। और अभी हमने आपको बता चुके हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है और अधिवर्ष या लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं। तो यहाँ पे 76 गुणा 1 विषम दिन और यहाँ पे 24 × 2 विषम दिन। तो 76 एकम 76 और 24 दूनी 48, 76 और 48 124।
तो यहाँ पे 124 आया और 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 का जब डिवाइड हम लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 5 विषम दिन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। इसी तरह 200 वर्ष में तो 5 गुणा हम 2 कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड 7 कर देंगे। 5 दूनी 10 और 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 विषम दिन होते हैं। इसी तरह 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो 5 तिया 15 और 7 का हम डिवाइड लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ऑड डे 1 डे या विषम दिन 1। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 5 चौको 20, लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि 400 यानी प्रत्येक 400वां वर्ष या चौथी शताब्दी, प्रत्येक चौथी शताब्दी आपका क्या होती है? लीप ईयर होती है। तो इस समय आपको एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 चौको 20 और 1 21 और 7 तिया 21, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला। तो आपका विषम दिन कितने हुआ? 0। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला के माध्यम से याद कर लेंगे। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, आपको ये याद रखना है। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, हाँ, 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3 और 300 वर्ष में विषम दिन 1 और 400 वर्ष में विषम दिन 0। तो इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। सिंपल है याद करना, 5 3 1 0। क्लियर? ठीक है। शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक चौथा वर्ष अधिवर्ष होता है और प्रत्येक चौथा शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होता है। जैसे 400, 800, 1200, 1600 डॉट डॉट। क्लियर है? साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी को रविवार होगा तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात अंतिम दिन 1 बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को आपका मंगलवार होगा। क्लियर है? हाँ, अब दिनों के लिए आपको कोड वर्ड याद करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है याद करना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, यानी सप्ताह का हम बोले पहला दिन मंडे, सप्ताह का चौथा दिन थर्सडे, सप्ताह का छठवां दिन सैटरडे। क्लियर है ना? हाँ, अब हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 400वां वर्ष आपका क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, तो 400 का हम इसमें भाग करेंगे तो 4 चौको 16, यानी 1600 में तो आपके विषम दिन हो गए 0। 1600 में विषम दिन कितने हो गए? 0। ठीक है, अब बचा कितना? 350। 350, लेकिन इसमें 50वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, केवल 26 दिन हुए हैं। तो जिसमें से पूरे कितने हुए? 349। ठीक है, और 349 में हम देखेंगे 300 प्लस 49। तो 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, अब 49
49 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 49 में 4 का भाग करेंगे तो 12 चौको 48। तो यहाँ पे 12 क्या हुए, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कितने हुए, 12। तो जनरल ईयर कितने होंगे, 49 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 49 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 2 गए, 7 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा। ठीक है, तो 37 आपके जनरल ईयर हो गए। लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है। 12 दूनी 24 हुआ और 37 एकम 37, इसको हम ऐड कर देंगे। 7 4 11 की 1 कैरी 1, 61। 61 को अब 7 से डिवाइड लगाएंगे, ऑड डे देखेंगे तो 7 8 56, रिमाइंडर कितना मिला, 5। रिमाइंडर हमको कितना मिला, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑड डे कितने हो गए, 5। ठीक, अब हम 26 जनवरी में देखेंगे कितने ऑड डे हो रहे हैं। तो 26 को 7 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना हुआ, 7 3 21, 5 ऑड डे हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब सारे ऑड डे को हम ऐड कर लेंगे, हमने सर्किल किया है। तो 5 और 1 10, 10 नहीं 5 और 1 6, 6 और 5 11। ठीक है, 11 में फिर हम 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर देखेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना मिला, 4। ठीक है, और चौथा दिन हमारा कौन सा हुआ, गुरुवार, यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। क्लियर है डियर स्टूडेंट। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600, 400 का भाग करेंगे, 1600 और प्लस कितना, 347। ठीक है, तो इसमें तो आपके विषम दिन कितने हो गए, 0। ठीक है, अब 347, 47वां वर्ष तो आपका क्या है, पूरा नहीं होगा, अगस्त में चलेगा। ठीक है, अगस्त तक चलेगा। तो यहाँ पे आपका 346। ठीक है, 346 में भी आप देख सकते हैं 300 प्लस 46। 300 में ओड डे की संख्या आपकी कितनी है, 1 है विषम दिन की संख्या। अब बचा 46, 46 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया, वो डिवीजन कितना आया, 11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लीप ईयर कितने हैं, 11, और जनरल ईयर कितने हैं। तो जनरल ईयर 46 में से हम 11 घटा देंगे, 46 में से 11 घटाओ तो कितनी जनरल ईयर आए, 35। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2, जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1। 11 दूनी कितना हुआ, 22। 35 एकम 35, ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57। 7 का डिवाइड लगाएंगे तो विषम दिन मिल जाएंगे, 7 8 56, तो विषम दिन मिला हमें कितना, 1। ठीक है, अब हम 15 अगस्त तक के विषम दिन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनवरी 31 का होता, 7 चौको 28, 3, यानी जनवरी में 3 ऑड डे। फरवरी में ऑड डे कितना होता है आपका, फरवरी 28 का होगा, तो फरवरी में आपका ऑड डे 0 आया। मार्च में कितना होगा, 3, अप्रैल में 2, मई में कितना होगा, 3, जून में कितना होगा, 2, जुलाई में कितना होगा, 3, और 15 अगस्त तक हमको जाना है।
तो 7 दूनी 14 1 होगा। यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16 1 17। 17 में फिर 7 का भाग लगाएंगे विषम दिन के लिए, तो 7 दूनी 14 कितना आया 3 विषम दिन आए। तो जिन पे सर्किल लगा है वो हमारे क्या है विषम दिन। हाँ ऐड कर लीजिए 1 और 1 2 और 3 कितने हुए विषम दिन 5। यानी 5वां दिन हम अपने चार्ट में देख लें, सप्ताह का 5वां दिन क्या होता है फ्राइडे शुक्रवार, यानी शुक्रवार होगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब आपका एक एग्जाम्पल और देखें अपन लास्ट वाला। 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2004। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 400 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें विषम दिन 0 होते हैं। तो 400 से अपन डिवाइड करेंगे तो 2000 प्लस 4, हाँ 2000 और 4 वर्ष। 4 वर्ष में चौथा वर्ष तो आपका पूरा नहीं होगा, 15 अगस्त तक जाएगा, तो 3 वर्ष हमारे कंप्लीट होंगे। तो ये 3 वर्ष हमारे क्या होंगे, ये हमारे जनरल ईयर होंगे। तो 3 गुणा 1 बराबर कितना 3 विषम दिन, यानी 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, अब लास्ट ईयर की काउंटिंग हम करेंगे, ठीक है, चौथे वर्ष की। तो जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में विषम दिन कितना हुआ? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 2004 हमारा क्या होता है लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे हमारा विषम दिन 1 आएगा। मार्च में 3, ठीक है, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और 15 अगस्त तक हमको जाना है। तो 7 दूनी 14, तो अगस्त में आपका कितना हुआ 1। विषम दिनों को जोड़ लेंगे 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 1 18 और 7 से भाग लगा के हम विषम दिन निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हमको कितना मिला रिमाइंडर 4 मिला। तो यहाँ पे विषम दिन देख सकते हैं 3 4 और 3 कितने हो गए 7 विषम दिन हो गए। और 7 का हम भाग लगाएंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला। यानी 0 का मतलब कौन सा दिन है आपका संडे पड़ेगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था आपका संडे था। थैंक यू वेरी मच।